नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब एक फिल्म आई थी, 2010 में आई थी यह फिल्म, जिसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया था। उसमें एक गाना था जो बाद में चुनावी रैलियों में विपक्षी दलों द्वारा जमकर इस्तेमाल किया गया। गाने के बोल थे, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज भी महंगाई डायन खाए जा रही है, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन गाने के शब्द मौजूदा समय के हालातों से मेल नहीं खाते हैं। तब शायद सैया कमा लेते होंगे, लेकिन मौजूदा समय में सैया की कमाई भी नहीं है और महंगाई डायन जो डायन बने जा रही है, महंगाई वो खाए जा रही है। अब आते हैं खबर पर। भारत में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मूल्य सूचकांक नवंबर में 14.23% हो गया है। अक्टूबर में यह दर 12.54% था। कहा जा रहा है कि सब्जियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ऐसा हुआ है। भारत में पिछले लगातार 8 महीने से थोक महंगाई दर दोहरे अंकों में है। महंगाई में यह बढ़ोतरी तेल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बावजूद है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक और साल का अंत मोदी सरकार के उपहार के साथ हो रहा है। थोक महंगाई दर 14% पार हो गई है, ये चिदम्बरम जी ने कहा है। सबसे दिलचस्प यह है कि थोक महंगाई और खुदरा महंगाई में बहुत फर्क है। नवंबर में खुदरा महंगाई 4.91% है। खुदरा महंगाई 3 महीने की सबसे ऊंचाई पर है। थोक महंगाई 2011-12 के बाद सबसे ऊंचाई पर है। तो चलिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि थोक महंगाई और खुदरा महंगाई में अंतर क्या है, ये दोनों चीजें हैं क्या आखिर। होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक महंगाई सूचकांक थोक बाजार में सामान की औसत कीमतों से हुए बदलाव को मापता है। होलसेल या थोक का मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी में खरीदी या बिक्री। अगर हम दुकान से एक बिस्किट या अपने परिवार के लिए कुछ बिस्किट्स खरीद लेते हैं तो यह रिटेल खरीदारी यानी खुदरा खरीदारी हुई। लेकिन दुकानदार जिन जगहों या स्टॉकिस्ट से सामान खरीदते हैं तो यह होलसेल या थोक खरीदारी कहलाती है, क्योंकि वो बल्क में खरीदते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं। थोक बाजार का मतलब है बड़ी मात्रा में सामान की खरीदारी जो कारोबारी, खुदरा व्यापारी या कंपनियां करती हैं। इस सूचकांक का मकसद बाजार में उत्पादों की गतिशीलता पर नजर रखना है, ताकि मांग और आपूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई की स्थिति का पता चल सके। इंडेक्स से इंडस्ट्री के उसके प्रोडक्शन के बारे में भी जानकारी मिलती है। सर्विस सेक्टर की कीमतें और कंज्यूमर मूल्य की स्थिति के बारे में इस इंडेक्स से ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सामग्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: प्राइमरी आर्टिकल्स, ईंधन और उत्पादित श्रेणियां। प्राइमरी आर्टिकल्स में भी 2 श्रेणियां होती हैं। पहली है खाने पीने के उत्पाद, दूसरे होते हैं गैर खाने पीने के उत्पाद, गैर खाद्य उत्पाद। देखिए, आम कंज्यूमर होने के नाते हम होलसेल में सामान नहीं खरीदते हैं और न ही थोक खरीदारी का हिस्सा होते हैं। हम रिटेल मार्केट से जरूरत के सामानों को खरीदते हैं। जो सामान हम दुकानों से खरीदते हैं, इसकी कीमतों में हुए बदलाव को दिखाने का काम करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका हिंदी तर्जुमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। दूसरे देशों में महंगाई को नापने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स को महत्व दिया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ RBI खुदरा महंगाई दर को महत्व देती है, लेकिन WPI और CPI दोनों जुड़े हुए हैं। यानी अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी आती है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा। मतलब जो जरूरत की सामानें हमें अभी उतनी महंगी नहीं लग रही होंगी, लेकिन अलार्म बेल बज चुका है। अगर सरकार सही कदम नहीं उठाती है तो जल्द ही वह भी महंगी लगने लगेंगी। कुछ वस्तुएं और सर्विसेज ऐसी हैं जो पहले ही महंगी हो चुकी हैं, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस, CNG, खाने का तेल, सब्जी, फलें, माचिस की डिबिया, इंटरनेट डेटा और भी बहुत कुछ। अब बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं। बेरोजगारी की क्या ही कहें। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बुधवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि नवंबर में देश की बेरोजगारी दर 7% दर्ज की गई, जो एक अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाती है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बताया कि पेट्रोल डीजल से सरकार को कितनी कमाई हुई है। वित्त मंत्री के अनुसार पिछले 3 वित्तीय वर्षों में सरकार ने पेट्रोल डीजल के टैक्स से 8.2 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। सीतारमण ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 में ही सरकार को टैक्स से 3.71 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन से जनता बेरोजगारी के बाद अब महंगाई की दोहरी मार झेल रही है, लेकिन सरकार लोगों को डीजल और पेट्रोल पर टैक्स के जरिए उनकी जेबें खाली करती जा रही है। 5 अक्टूबर 2018 को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी
रुपए 48 पैसे थी, जिसे नवंबर 2021 में बढ़ाकर 27 रुपए 90 पैसे कर दिया गया। इसी अवधि में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 15 रुपए 33 पैसे से बढ़ाकर 21 रुपए 80 पैसे कर दिया गया। 2 फरवरी 2021 तक पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में लगातार बढ़ोतरी होती रही। बीच बीच में पेट्रोल और डीजल के लिए यह क्रमशः 32 रुपए 98 पैसे और 31 रुपए 83 पैसे दर्ज किया गया। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को 116 देशों में 101वां स्थान दिया गया है। 2021 की रैंकिंग में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से मुफ्त राशन लोगों को दिया गया, लेकिन यह राशन हर जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाया। सरकार जितना राशन दे रही थी बिना किसी आय के, क्या वह गरीब परिवारों के लिए पर्याप्त था? यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल चुनावों का माहौल है। एक धार्मिक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री को मजदूरों के साथ भोजन करते देखा गया। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर को देखकर कई गरीबों के मन में यही आया होगा कि काश उनके यहाँ भी चुनाव होता तो उन्हें भी प्रधानमंत्री के साथ, नहीं तो किसी और छोटे मोटे नेता के साथ ही सही खाना खाने का अवसर जरूर मिल जाता। महंगाई डैन इस बार लॉकडाउन के मारे जनता पर धावा बोलने को तैयार है। गरीब जनता के पास रोजगार का सहारा भी नहीं है। धर्म की राजनीति जोरों शोरों पर है। जनता की किस्मत राम भरोसे। हम अपने वीडियोस के माध्यम से जनता को हकीकत का आईना दिखाते रहेंगे। उम्मीद है चुनाव जीतने की तैयारी में व्यस्त हुक्मरानों को इतना वक्त तो मिल ही जाएगा कि वो जनता के बारे में थोड़ा सा सोच सके और सही समय पर सही कदम उठा सकें। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।